Good morning, dear students. I am Ankita, your English teacher from RS Excel English Academy. This is class 6 grammar. So, today we are going to start chapter number 5. The title of the chapter 5 is verbs. What is verbs? What are verbs? We will know in this chapter. So, firstly we will read some examples. Identify the verbs in these sentences. First number, it was great fun. Second number, I am an engineer. Third number, my mother drives well. Before doing it, we will know that what is verbs. Verbs show action, state of being and position. Verbs are the action words in a sentence that describe what the subject is doing. Along with nouns, verbs are the main part of a sentence. So you can see that in exercise number 7 he plays football and chess. As I told you that verbs are the action word. वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड होते हैं. जो भी आप एक्शन करते हैं वो verbs होता है. And this describe what the subject is doing. Who is subject? Subject is he. So what he is doing? He is playing football. What is doing? Plays football. Football खेलता है. So what is the verb here? Verb is plays. कोई भी काम आप करते हैं वो वर्ब होता है. वो चाहे फिजिकल एक्शन हो आपका, चाहे मेंटल एक्शन हो, चाहे आप थिंकिंग कर रहे हो, स्लीपिंग कर रहे हो, या फिर रनिंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, वेकअप हुए हो, दैट इज वर्ब्स. कोई भी वर्ब हो. मेंटल एक्शन यानी जो आप माइंड से काम करते हो, लाइक स्लीपिंग, थिंकिंग, ये सारे वर्ब्स मेंटल एक्शन में आते हैं. और जो आप फिजिकली करते हैं बाय हैंड, लाइक बाय फीट, बाय योर बॉडी पार्ट्स, लाइक रनिंग, सिंगिंग एंड वॉकिंग एटसेट्रा. हियर इज द एग्जांपल ऑफ प्लेज. प्ले इज खेलना. आप खेलते हो तो बाय योर बॉडी. सो दिस इज द फिजिकल एक्शन. इन ए सेंटेंस वर्ब बहुत ही नेसेसरी होता है और वर्ब के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है. अ वर्ब कैन बी अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ विद द सब्जेक्ट. इन मोस्ट केस यू इम्प्लाई सच एज सीइंग एंड ड्राइव एटसेट्रा. हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ वर्ब? कैसे आप वर्ब को रिकॉग्नाइज करेंगे? तो सबसे पहले यू हैव टू नो दैट एज यू कैन सी द एग्जाम्पल्स above, one clue to help you recognize the verb is its location. Firstly you have to find its location कि verb कहाँ पर आपने यूज़ किया है, इसकी लोकेशन आपको देखनी है. Verbs almost always come after a noun or a pronoun. Verb आफ्टर नाउन या प्रोनाउन की बात आता है. आई मीन्स कि प्रोनाउन हो या फिर नाउन हो, उसके बाद वर्ब प्लेस करता है. लाइक द बेबी वॉज क्राइंग. हियर इज द नाउन और प्रोनाउन, सो वर्ब प्लेस्ड हियर. ही इज प्रोनाउन, वर्ब प्लेस्ड हियर. ही इज प्रोनाउन ऑल्सो, सो गॉन इज वर्ब. सो व्हाट इज फिजिकल एक्शन? आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल एक्शंस क्या होते हैं. फिजिकल वर्ब आर एक्शन वर्ब्स. दे डिस्क्राइब स्पेसिफिक फिजिकल एक्शंस. इफ यू कैन क्रिएट अ मोशन विद योर बॉडी और यूज अ टूल टू कंप्लीट एन एक्शन, द वर्ड यू यूज टू डिस्क्राइब इट इज द मोस्ट लाइकली अ फिजिकल वर्ब. लाइक शी सैट इन हिज चेयर. द डॉग ब्रीथ्स क्विकली आफ्टर द चेसेस द बॉल. And should we vote in the election? Like this, these are the example of physical action also. ऐसे एक्शन जिसमें आपके बॉडी पार्ट का यूज़ हो रहा हो, जैसे कि शुड वी वोट इन द इलेक्शन. तो इलेक्शन में क्या हमें वोट करना चाहिए. तो यहाँ पे आपने कैसा आपका एक्शन हुआ, इलेक्ट करने जब आप जाएंगे तो अपनी बॉडी पार्ट का यूज़ करेंगे. सो दिस इज ऑल्सो फिजिकल एक्शन. What is mental action? Mental verbs have meanings that are related to concepts
such as discovering, understanding, thinking or planning. These are mental action which you think in your mind.